हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये क्यूज का सेशन है और आज के सेशन में देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो ऑलरेडी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी इस सेशन में शामिल किया गया है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में जो होता है ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है ऊतकों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है मूत्र में शर्करा जाने लगती है। और ऑप्शन डी है मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? इसका सही जवाब है ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजकहीनता जन्मजात होती है और यह किस एंजाइम की कमी से होती है? रंजकहीनता जन्मजात होती है और यह किस एंजाइम की कमी से होती है? तो टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वड़ांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का जो पुत्र होगा वड़ांध हो सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो इस लड़की का पुत्र होगा, इसमें जो वड़ांध होने की प्रबल संभावना क्या हो सकता है। यानी इसमें इसके पुत्र में कौन सा डिजीज होने की संभावना हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है। बताइए, मानव में क्रोमोसोम्स की जो वास्तविक स्थिति होती है क्या होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को जो है रक्त दे सकते हैं? यानी बी जो ब्लड ग्रुप के रोगी होते हैं किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? यानी बी ब्लड ग्रुप के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ओ और बी ब्लड जो ओ ग्रुप वाले हैं और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, ये जो है मतलब कि बी रुधिर वर्ग के रोगी को इन वर्ग के दाताओं को जो है रक्त दे सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, यानी जिनका माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप किस वर्ग का होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका देखिए, जो संभावित रुधिर वर्ग होगा, यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ए या बी मतलब कि जो है ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? यानी ब्लड ग्रुप ओ की जो माता का बच्चा है उनका ब्लड ग्रुप ओ का है, बच्चे का पिता किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा केवल ओ ब्लड ग्रुप का, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो रहता ही रहता है। तो इस चीज़ को देखकर
हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए बी है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि यदि माता का जो ब्लड ग्रुप वो है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा किस वर्ग का होगा? तो इसका सही जवाब है ए और बी ब्लड ग्रुप का, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा ब्लड टाइप दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये डोनेट ब्लड है और ये रिसीव करने वाले ग्रुप है। तो आपको इसमें देखना है कि जो मतलब जो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले होते हैं ये किन किन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ए पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये किन से रिसीव कर सकते हैं? तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से जो है ये रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है, वो किन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ओ पॉजिटिव को, यानी ओ जो पॉजिटिव है इनको, ए पॉजिटिव है इनको, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को जो है ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये रिसीव किससे कर सकते हैं? तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले से। इसी तरह बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले किनको डोनेट कर सकते हैं? तो बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। और उसी तरह ये रिसीव किससे कर सकते हैं? तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव वाले से। इसके बाद ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले हैं ये किनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ए बी पॉजिटिव को सिर्फ ये ब्लड ग्रुप जो है मतलब ब्लड दे सकते हैं, और ये रिसीव किसी से भी कर सकते हैं, ये एवरीवन। तो याद रखना है ए बी पॉजिटिव वाले जो होते हैं ये किससे रिसीव कर सकते हैं? तो सभी से कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड जो है रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद ए निगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाले हैं ये किन किन को ब्लड दे सकते हैं? तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को ये ब्लड दे सकते हैं। और ये ले किन से सकते हैं? तो ए निगेटिव और ओ निगेटिव से। ओ निगेटिव वाले किनको ब्लड दे सकते हैं? तो ये सभी को दे सकते हैं। और ले किससे सकते हैं? तो सिर्फ ओ निगेटिव वाले से ये जो ब्लड है ले सकते हैं। इसी प्रकार बी निगेटिव वाले किन से ब्लड ले सकते हैं और किन को ब्लड दे सकते हैं? तो बी निगेटिव वाले बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को जो है ये ब्लड दे सकते हैं। और बी निगेटिव और ओ निगेटिव वाले को ये जो है इनसे जो है ये ब्लड ले सकते हैं, बी निगेटिव वाले। इसके बाद ए बी निगेटिव वाले क्या करते हैं? ये किनको ब्लड देते हैं? तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव वाले को ये ब्लड दे सकते हैं। और रिसीव किससे कर सकते हैं? तो ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से ये जो ब्लड है रिसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में फिर एक पॉइंट और है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ दिया गया है। बताना है कि रेड ब्लड सेल टाइप में मतलब जो रेड ब्लड सेल टाइप है इसमें कौन एंटीजन है, कौन एंटीबॉडीज होती है और किन में एंटीजन नहीं होता है, किन में एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो ये सारे आपको याद रखना है। इससे भी आपको इस फिगर में आप जो देख रहे हैं, दो फिगर मैंने आपको दिखाया, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर। इन्हीं दो फिगरों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो है ग्रुप ए वाले में आपको जो एंटीबॉडीज होगा वो एंटी बी होगा, और बी ब्लड ग्रुप वाले में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी ए होगा, और ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। और ग्रुप ए बी वाले में, और सॉरी ये ग्रुप ओ है, तो ग्रुप ओ वाले में जो एंटीबॉडी होता है वो एंटी बी और एंटीबॉडी ए होता है। एंटी मतलब एंटीबॉडी। इसके बाद देखिए ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होता है? तो ए एंटीजन होता है। तो याद रखिएगा एंटीजन वही होता है जिस
ब्लड ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, और ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो दो चीज आपको याद रखना है, किस में एंटीबॉडीज होता है, किस में एंटीजन नहीं होता है। यानी कि एंटीबॉडीज ए बी में नहीं होता है और एंटीजन ओ में नहीं होता है। तो याद रखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होता है, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीनोटाइप्स, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को जीनोटाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। बताइए क्या हो सकती है? ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन है, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होंगे। बी ऑप्शन कह रहा है पुत्र और पुत्रियां पिता के समान, और सी कह रहा है पुत्र पिता के और पुत्रियां माता के समान, और डी कह रहा है पुत्र और पुत्रियां माता के समान होंगे। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन सही जवाब है, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ए ब्लड ग्रुप और माता बी ब्लड ग्रुप की हो तो संतानें कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी ये चारों ब्लड ग्रुप के हो सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए किसी बालक के पिता अगर हीमोफीलिया से ग्रसित हैं और माता हेट्रोजाइगस से, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना 50% है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खच्चर जो है ये किसकी वर्ण संकर संतान होता है? जो खच्चर है जिसे मयूर कहते हैं, किसकी वर्ण संकर संतान होता है? तो खच्चर जो होता है ये घोड़ी और गधे की जो है ये वर्ण संकर संतान होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? इसका सही जवाब होगा सिकल एनीमिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की, ऑप्शन ए सभी प्रजातियों में, ऑप्शन बी गोरी प्रजातियों में, ऑप्शन सी काली प्रजातियों में, ऑप्शन डी मंगोलों में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रंजकहीनता पाई जाती है मानव की सभी प्रजातियों में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में वो किस डिजीज से प्रभावित होंगे। तो यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो सब संतानें रंजकहीन होंगी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रंजकहीन पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो इसकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती हैं, तो स्त्री है। बताइए तो स्त्री किस डिजीज से ग्रसित है, यानी इसमें कौन सा डिजीज है? तो देखिए इसमें जो होगा हेट्रोजाइगस सामान्य होगा, यानी ए ऑप्शन आपका
सही जवाब है। यदि एक रंजकहीन पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है और इसकी संतानें आदि समान व आदि रंजकहीन होती हैं तो स्त्री हिट्रोजाइगस सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का ब्लड जो ग्रुप है किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करेगा? तो व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर जो है निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, रुधिर वर्ग है, उसके जीन्स पर जो है निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम क्या होता है? तो ऑटोसोम देखिए, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑटोसोम याद रखना है क्या होता है? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भ्रात यमज तब बनते हैं जब, इसका सही जवाब क्या होगा? मानव में भ्रात यमज तब बनते हैं जब दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है तब। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भ्रात यमज तब बनते हैं जब क्या होता है? दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पिता एवं सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेट्रोजाइगस माता की पुत्री से होता है। इनके बच्चे कैसे होंगे? तो इसको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? एक वर्णांध पिता एवं सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेट्रोजाइगस माता की पुत्री से होता है तो इनके बच्चे कैसे होंगे? इसका सही जवाब होगा सब समान या कुछ समान और कुछ वर्णांध पुत्र होंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा सब समान या कुछ समान और कुछ वर्णांध पुत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के 5 या 6 या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? तो किसी भी जो पेरेंट्स है इनकी जो संतानें हैं यानी सिर्फ लड़कियां होती हैं, किस कारण होता है? देखिए, संयोग से केवल एक गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणु का संसेचन मतलब जो है करते हैं, इसके वजह से। यानी पुरुष और स्त्री में, पुरुष में XY जो होता है क्रोमोसोम होता है और स्त्री में XX होता है। तो जब जब पुरुष X और स्त्री X का जो क्रोमोसोम होता है जब मिलता है तो निषेचन होता है, तो पुत्री का जन्म होता है। इस वजह से जो होता है, संयोग से केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का संसेचन करते हैं, इसकी वजह से सिर्फ पुत्री ही जन्म लेती है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर ये जो पॉइंट है आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम जिसे कहते हैं किसके फलस्वरूप होती है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र का हो जाना। डाउन सिंड्रोम से जो होते हैं लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो 46 होना चाहिए गुणसूत्र, लेकिन एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, जिससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो बताना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, प्लास्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है?
जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव है, अधिक रक्तस्राव होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अधिक रक्तस्राव जो है यह एक आनुवांशिक विकार है, एक आनुवांशिक रोग है अधिक रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण जो होता है ल्यूकेमिया हो जाता है, जो एक प्रकार का कैंसर है। तो जो ब्लड जो WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, ये जो होते हैं अत्यधिक असाधारण बढ़ जाते हैं जिससे ल्यूकेमिया से लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक जो है दाता होता है, यानी कहते हैं यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, मतलब सार्वत्रिक दाता होता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं जो सभी को ब्लड दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ओ ब्लड ग्रुप वाले, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सार्वत्रिक दाता होते हैं, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है अंगुलियों के बहुरंगीय सतह का उभार को प्राप्त करने के लिए। तो फ्लोरोसेंट पाउडर एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है तो याद रखिएगा इस नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? थैलेसीमिया देखिए एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है किसको प्रभावित करती है। तो देखिए, इसमें खून को ये प्रभावित करती है थैलेसीमिया, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो ऑप्शन है हीमोफीलिया, बी है सिकुल सेल एनीमिया, सी है थैलेसीमिया और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लिंग संलग्न, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को फिनोटाइप्स कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, क्या होता है? तो वह व्यक्ति किस डिजीज से
मतलब कि पीड़ित होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए। जहां इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को वैसे डिस्कस किया था, बट वहां पे जो क्वेश्चन का स्टाइल था अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है, बट सेम क्वेश्चन है। कितने पेयर होते हैं आपको पता होगा, अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? टर्नर सिंड्रोम का कारण है क्या है? तो लिंग सूत्र एन्यूप्लाइड। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन है? लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता मार्गन है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो रुधिर वर्ग का। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? बताइए, ये पिंड जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं? तो इसका सही जवाब देखिए, एक्स गुणसूत्र होगा, ए ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? जो क्रोमोसोम है इसके परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता आपको नाम बताना है, कौन थे? इसका सही जवाब है वाल्डेयर। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता वाल्डेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? एलील्स का पृथक्करण अर्धसूत्रण प्रक्रिया में होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं। तो एंटीसीरम में क्या उपस्थित होता है? एंटीसीरम में एंटीबॉडीज उपस्थित होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बारपिंड। ए ऑप्शन, यानी एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बारपिंड उपस्थिति से जो है इनसे जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो बारपिंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? यह एक वैज्ञानिक थे, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? यानी जो जीन्स पेयर हैं इनका काम ये काम करती हैं। मनुष्य किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जो जीन जोड़ियां हैं काम करती हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका देखिए सही जवाब है त्वचा का रंग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम होगा? यानी इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? XXY, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। XXY गुणसूत्र वाला व्यक्ति
क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीन जो वायु गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीन जो वायु गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा होलेंड्रिक। ए ऑप्शन सही जवाब है। होलेंड्रिक जो है इसका जवाब सही है, करेक्ट ऑप्शन है। हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है? हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है? तो इसका सही जवाब होगा एएस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब होगा इन्फ्लुएंजा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।